बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरी मालूमात के पर मबनी वीडियोस दिखाते रहते हैं। पिछले दिनों से एक शोर बरपा था मीडिया के अंदर और मुख्तलिफ़ अखबारात में आपने देखा होगा कि मिस्र और अफ़्रीका से चलने वाली टिड्डी दल सऊदी अरब से होती हुई, ईरान से होती हुई हमारे बलूचिस्तान पहुंच गई हैं। जब इतना पहले से ही मालूम था कि ये हमारे मुल्क की तरफ हमारी बढ़ रही हैं, तो इसका तदारक लोगों की इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बढ़ाई जानी चाहिए थी, लोगों को आगाह किया जाना चाहिए था। मेरा मकसद यहाँ पे किसी को ब्लेम देना नहीं है। बात सिर्फ मुख्तसर सी है कि लोगों को इसके लिए मुकम्मल आगाही होनी चाहिए थी, लोगों को तैयार किया जाना चाहिए था कि इसका कैसा मुकाबला हो। वो हुकूमती सतह पे भी था, वो किसी NGOs की सतह पे, ज़राअत के महकमों के सतह पे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। अब पानी पुलों से गुज़र चुका है। अफ़्रीका से चलने वाली टिड्डी दल बलूचिस्तान सिंध से होती ही पंजाब के दराह से गुज़र के अब फैसलाबाद तक आ पहुँची हैं। अब आप देख रहे हैं मामू कांजन, फैसलाबाद, तांदले वाला, सारे आरफ वाला, ये सारे इलाकों में इस वक्त टिड्डी दल मौजूद है। लोग परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका हल सिर्फ ज़ाहिर है अमल से है। आप ये वीडियो को पूरी गौर से देखिएगा। ये है टिड्डी दल, ये आलमोस्ट आप इसको मुख्तलिफ़ जो उसकी नस्लें हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं, गुलाबी कलर में, ब्राउन कलर में, थोड़ी ब्लैकिश में। ये वक्त के हिसाब से अपना रंग तब्दील करती रहती है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे ये अगर कसीर तादाद में अभी नहीं पहुंची फैसलाबाद के इलाकों में, लेकिन ये सलाहियत रखती है कि हमारी फसलों को बिल्कुल चट कर दे। हमारी जो फसलें हैं, जो गंदम की है इस वक्त, सरसों की है, बरसीम है, इनको इस तरह चट कर दे कि जैसे कि हमने अभी ये बीजे ही नहीं थे, जैसे इनकी कटाई हो चुकी है। तो इसके लिए ये बहुत ही एक हमारे जो इलाके के लिए अलार्मिंग सूरत हाल हो गई है, क्योंकि गंदम की जो पहले हमारे मुल्क में सूरत हाल है वो तो हौसला अफजा नहीं है। लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, गंदम के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तो ये फौरी तौर पर हुकूमती सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। फ़ज़ाई स्प्रे किए जाएँ, लोगों को आगाह किया जाए। इस आगाही से मुतल्लक ही मैं आपके ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक ये है कि हम कहते हैं कि ये ढोल बजाएं और इस तरह के मामलात हैं, ये शोर करें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये है कि आपके खेत से उड़ेगी कि उसने खाना ही है, ये भूखी तो नहीं रह सकती। ये आपके खेत से उड़ेगी, दूसरे खेत में चलेगी, एक जगह से ज़ाहिर है कहीं ना कहीं खाएगी। तो इसका हल उस वक्त, अभी तो ये अभी जनवरी या नेक्स्ट फरवरी से बाद इसका फिर दोबारा से अंडों का सीज़न फिर पूरे जोबन पे आ जाएगा, फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए अभी से ये हमें मेहनत करनी है, इसके ऊपर परेशान नहीं होना। इसके अंदर परेशानी इसका हल नहीं है। अगर हम इस पर परेशान होंगे, हम ये कहेंगे ये हम लुट गए, हमारा ज़ाया हो गया, फसलें खा गई टिड्डी दल, तो इससे कुछ हासिल नहीं है। अभी ये हमें ये स्टार्ट है। अगर हमने इसका भी तदारक ना किया, इसका हल नहीं किया, तो ये नेक्स्ट जो आ रहा है वह सीज़न, उसमें इससे भी शिद्दत से हमला होने का अंदेशा है इससे। क्योंकि जब ये इतनी बड़ी तादाद में हमारे तक पहुंच चुके हैं, तो अब यहीं पे ये अंडे देंगे। अगर ये नेक्स्ट अंडों से बच्चे निकलेंगे तो फिर ये हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगी। फिर इसको कंट्रोल करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो उसका ये हल हम क्या है इसका, तो इसके लिए बजाय इसके कि ये परेशान होने की, मैं आपको मैं इस सिलसिले में ये गाइड करना चाहूँगा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, कि आपने इसका ढोल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना कि हम ढोल से इसका वक्त गुजार देंगे, हम आगे कर देंगे, पीछे से और आ जाएंगी, आगे वाली हवा के रुख पे वापस आ जाएंगी। इसका असल है इसका जड़ से कला कमा किया जाए। तो जड़ से इसका कला कमा कैसे करना है, उसके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है स्प्रे। जिस फसल पे भी बैठती है, अगर बैठी है तो आपने उस पर फ़ौरन स्प्रे करना है, अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। स्प्रे से बेस्ट इसकी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फ़ज़ाई स्प्रे गवर्नमेंट लेवल पे हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन हालात जिस तरह के नज़र आ रहे हैं, गवर्नमेंट इसको ज़्यादा है तो नहीं दे पाई अभी तक। ना इसके लिए को हंगामी तौर पर जैसे डेंगू के लिए इक़दाम उठाए गए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर नहीं की गई, ना हाल। तो आपने करना है क्या है मेरे भाइयों दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। मुख्तलिफ पेस्टिसाइड हैं, आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो वो से ये मर जाएगी। पेस्टिसाइड कौन सी यूज़ करनी है आप इस पे लिए, अगर आप गंदम पे का है तो आप गंदम पे आप इसको क्लोरोपेरिफास कर सकते हैं, फेप्रोनिल कर सकते हैं। उसका फेप्रोनिल का रिज़ल्ट इंतहाई शानदार होगा इस पे कि इसका सफाया हो जाएगा। आप इसके लिए लेमडा साइलोथ्रीन, आजकल नमी का मौसम है, लेमडा साइलोथ्रीन इसको फ़ौरन इसका ख़ात्मा करेगी और इसको मार देगी।
लेकिन ये है कि अगर बरसीम की फसल है तो उस पर फेप्रोनिल ये ज़रा शरायत पजीर दवाई है, ये ज़्यादा असर करेगी। तो आपने बरसीम वगैरह पे फेप्रोनिल का इस्तेमाल नहीं करना, उस पर आप लेमडासिलोथ्रीन वगैरह का इस्तेमाल करना। और ख्याल रखना है अगर बरसीम की फसल है तो उस पर इग्नोर करें, आप स्प्रे उस पर ना ही करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि बरसीम ऐसी फसल है वो दोबारा उगाती है, अगर थोड़ा नुकसान होगा भी तो वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आपने क्योंकि चारा डालना है, अगर आप स्प्रे करेंगे तो वही चारा जानवरों के लिए डालेंगे तो फिर वो आपके लिए जानवरों के लिए नुकसानदेह होगा। आप गंदम की फसल है आपकी, अगर आपका जो है दूसरी इस वक्त मौजूद सरसों की फसल है, ये ज़्यादा दो अहम फसलें हमारी इस वक्त खेत में मौजूद है, तो प्लीज़ उस पर ये आप स्प्रे करें फेप्रोनिल का, तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा। वीडियो को देखने का, लाइक करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर की जाएगी। आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो। एक दफ़ा फिर वीडियो देखने का शुक्रिया।